जिस चीज का हर कोई इंतजार कर रहा था कि भैया सीजीएल का नोटिफिकेशन 11 जून को आने वाला था, क्या 1 महीना डिले होगा, 2 महीना डिले होगा, कितना डिले होगा, एग्जाम डेट क्या रहने वाली, तो हर एक चीज के बारे में एसएससी ने कुछ चीजें बताई हैं। कैलेंडर जारी कर दिया, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं होगा। तो जो एसएससी का कैलेंडर आया उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारा जो सीजीएल का नोटिफिकेशन है जो 11 जून को आने वाला था, अब वो नोटिफिकेशन 24 जून को यानी कि मंडे के दिन आएगा। लास्ट डेट होगी 24 जुलाई फॉर्म को फिल करने की। और इसका एग्जाम की अगर बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सितंबर अक्टूबर 24 में। मतलब पहले की अगर बात करें, पहले जो एग्जाम डेट दे रखी थी एसएससी ने वो सितंबर अक्टूबर ही दे रखी थी। ये देखो पहले सितंबर अक्टूबर की ही डेट दे रखी थी। तो मतलब एसएससी का कहना यह है कि भले नोटिफिकेशन में डिले हो गया है पर एग्जाम में डिले नहीं होने वाला। जो एग्जाम पहले सितंबर अक्टूबर में होने वाला था वो अभी भी सितंबर अक्टूबर में है। लोगों ने थ्योरी ये लगाई थी कि एमटीएस का एग्जाम, एमटीएस का नोटिफिकेशन सीजीएल से पहले आने वाला है तो जाहिर सी बात है उसका एग्जाम भी पहले होगा। तो अगर एमटीएस का एग्जाम होता जुलाई अगस्त में तो सितंबर में मुश्किल हो रहा था। जुलाई अगस्त में सॉरी अगस्त सितंबर में अगर होता एमटीएस का एग्जाम तो सीजीएल का एग्जाम मुश्किल हो रहा था। लेकिन एसएससी ने किया क्या, एसएससी ने प्रायोरिटी दी है सीजीएल को और उसने एमटीएस का नोटिफिकेशन जो पहले आने वाला था 7 मई को, अब वो नोटिफिकेशन आएगा 26 कहां गया डेट, ये रही 27 जून को। मतलब 24 जून सीजीएल के नोटिफिकेशन के 3 दिन बाद आप बोल सकते हो कि एमटीएस का नोटिफिकेशन आएगा और उसका एग्जाम बोला गया अक्टूबर नवंबर में। मतलब एमटीएस का नोटिफिकेशन पहले आने वाला था, अब वो बाद में आएगा। और सीजीएल का एग्जाम जो पहले से डिसाइडेड था सितंबर अक्टूबर में होने वाला, वो अभी भी सितंबर अक्टूबर में ही होगा। ठीक है, बाकी इसकी अगर बात करें एमटीएस के एग्जाम की तो उन्होंने डेट दी है अक्टूबर नवंबर। ठीक है, इसके अलावा स्टेनो का एग्जाम जो पहले आने वाला था आपका 16 जुलाई को, ठीक है, अब वो आएगा कब, वो आएगा 26 जुलाई को, लगभग 10 दिन बाद। एमटेस का एग्जाम तो लगभग हो गया 45-50 दिन डिले। ठीक है, हाँ 50 दिन है मोटा मोटा, 7 मई से काउंट करोगे तो 50 दिन डिले कर दिया। और स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम है नोटिफिकेशन है वो 26 जुलाई को 10 दिन बाद आएगा और इसका एग्जाम भी अक्टूबर नवंबर में ही होगा। जो कि पहले कहाँ गया स्टेनो, पहले भी अक्टूबर नवंबर में हो रहा था। तो खाली एमटीएस का एग्जाम डिले किया गया है, बाकी सीजीएल का नोटिफिकेशन जरूर डिले हुआ है लेकिन एग्जाम आपका सितंबर अक्टूबर में ही होगा। ठीक है, तो भाई जो लोग परेशान थे बोल रहे थे कि नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा प्री का पेपर, तो बालक हमने पहले ही बोला था हमेशा जब भी चीजें क्लियर ना हुआ करें ये मान के चला करो कि जो भी डेट एसएससी ने दे रखी है पुरानी वाली उसी टाइम पे एग्जाम होगा। तो आप फिर से हम बोल रहे हैं सितंबर अक्टूबर लिखा हुआ है, आप ये मान के चलो कि 15 सितंबर को आपका एग्जाम है। अब 15 सितंबर से आज से लेके 15 सितंबर तक कितने दिन बाकी रह गए वो अपने हिसाब से आप काउंट कर लो, उसी हिसाब से मेहनत करना शुरू कर दो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। बाकी एमटीएस वालों बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम मिल गया पर सीजीएल का एग्जाम उसी टाइम पे होगा और हमें दूर दूर तक उम्मीद नहीं है कि डिले होगा। एसएससी अपनी पूरी रफ्तार से काम कर रही है, वो चीजें डिले नहीं करना चाहती। ठीक है, चलो लास्ट में एक चीज आपको और बतानी है कि भाई जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो लिमिटेड है। ऐसा टाइम नहीं है कि 6 महीने पड़े हैं भाई, लगभग 3 महीने का टाइम है। तो इन 3 महीनों में अगर ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हो तो मेहनत करने के साथ सिलेबस तो कंप्लीट करना ही करना है, साथ में मॉक टेस्ट भी लगाते हुए चलना। तो उसके लिए टेक्स्ट बुक की एक सेल चल रही जहाँ पे आगे इनका अगर आप पास परचेस करते हो, पास प्रो की बात करें, नॉर्मल पास की नहीं, ध्यान रखना जब भी टेक्स्ट बुक का पास परचेस करो तो हमेशा पास प्रो परचेस करो, तो वो आपको पड़ जाएगा 466 का। अगर आप मेरा कूपन कोड लगाओगे KV10 तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए सिलेबस कंप्लीट करना है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना। हम क्यों रिकमेंड करते हैं कि आप पास प्रो परचेस करो, क्योंकि इसमें फायदा ये मिलता है कि आपको नॉर्मल मॉक टेस्ट मिलते हैं, साथ में PYQ भी मिलते हैं, तो आप दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं ना कि भैया मेरे पास 2 साल पुरानी किताब है, 2022 की किताब है, अब 2023-24 की पेपर हम कहाँ से लगाएंगे, तो भाई आप यहाँ से लगाओगे, यहाँ पे आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे PYQ। ठीक है, तो अब ये परचेस कर सकते हो। बाकी जो हमारा कैलेंडर आया है, जो कैलेंडर आया उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हाँ ये सच्चाई है कि एग्जाम उसी टाइम पे होने वाला है। तो परेशान ना हो, जितना लिमिटेड टाइम आपके पास है उसी हिसाब से अपनी तैयारी को प्लान करो। बाकी हम आपके लिए एक डेली टारगेट ग्रुप का प्लान कर रहे हैं और एक प्रैक्टिस बैच भी लाने की सोच रहे हैं मैथ के लिए। जो लोग इंटरेस्टेड हो नहीं कमेंट्स में जरूर बताना कि एक तो मैं सोच रहा है कि 90 डेज का टारगेट प्लान लेके आए जहाँ पे हम आपको 90 डेज तक बताएं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, कैसे क्या। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कानपुर वाला विज्ञान, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आज शाम तक। बाकी एक प्रैक्टिस बैच का भी हम सोच रहे हैं जहाँ पे उन बच्चों के लिए जो बिगनर नहीं है, जो बिगनर हैं उनके लिए तो अलग बैच चलता है, लेकिन प्रैक्टिस बैच की बात करें वो बैच जहाँ पे क्या होगा कि अगर आप बिगनर हो और आपका एक बार सिलेबस कहीं से पढ़ लिया या फिर आपका बेसिक ठीक है तो अगले 90 दिन में आप डेली बेसिस पे हम आपको मैथ की ऐसी प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो ये 2 बैच हम लाने का प्लान कर रहे हैं, एक हमारा डेली टारगेट वाला, एक प्रैक्टिस बैच, ये 2 चीजें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी जो भी टाइम है सितंबर में एग्जाम अगर हमारा है, जून तो खत्म हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर लगभग मोटा मोटा 3 महीना आप मान लो, 3 महीने से 1 दिन भी एक्स्ट्रा दिन आपके पास
है नहीं इस समय। तो 3 महीने का जो टाइम है इसमें आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, बढ़िया से मेहनत करोगे तो अगर आज हम आपसे बोलें कि आज आपका स्कोर आ रहा है, सपोज करो 100 नंबर, आज हम बात करें कि आज आपका स्कोर आ रहा है 100 नंबर, आज अगर आपका स्कोर 100 नंबर के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो इस 100 नंबर से आप बड़े आराम से 150 तक पहुंच सकते हो। 2000 अगर हम 24 की बात करें तो आपको पता है लगभग वैकेंसी 15,000 तो हो चुकी है, तो 15,000 प्लस तो वैकेंसी है, तो हल्का फुल्का प्री के कट ऑफ में 2-4 नंबर तो कमी आएगी। तो आपका एक अच्छा चांस बन सकता है अगर आप अगले 90 दिन अच्छे से मेहनत कर लो तो। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस चीज का ध्यान रखना, स्पेशली उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके 100 नंबर आ रहे हैं, 100, 110, 120, ये लोग 150 तक पहुंच सकते हैं प्री निकाल के, फिर मेंस के लिए 3 महीने का टाइम तो मिलेगा मिलेगा, ठीक है। बाकी एक बात जान लो, एसएससी मूड में है तो वो ये बिल्कुल नहीं करेगी कि प्री करवा दिया फिर मेंस के लिए 6 महीने, वो प्री करवाएगी और देखना 3 महीने के अंदर अंदर मेंस भी करवा देगी। तो अपनी तैयारी को इस हिसाब से रखो कि अगले 6 महीने में आपको जान लगा के मेहनत करनी है, शुरुआत के 3 महीने प्री के लिए और आखिरी के 3 महीने मेंस के लिए, ठीक है। बाकी मेरा बैच चल रहा है मैथ का यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। शाम को 7 बजे क्लास होती है डेली बेसिस पे। अभी हमने कल की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट खत्म किया है, आज रात की क्लास में पढ़ाएंगे ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो वो आप चाहो तो वहां से आके कंप्लीट कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्लास भी करवाते हैं, पीडीएफ सब कुछ वहां पे फ्री प्रोवाइड करते हैं। चलो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप क्या चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाए वो जरूर बताना। बाकी एक 90 डेज का प्लान हम जल्दी आपके साथ लेके आएंगे, तो जो भी होगा इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।